हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक इंग्लिश का बहुत बोले जाने वाला सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसे हमने कई बार सुना है, एवर। अब एवर अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है, जैसे हैव यू एवर, डू यू एवर, एवर बेस्ट, बेस्ट एवर, एवर लास्टिंग। इनमें से कई सारे ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ये जो एवर है इसका सेंस क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, हिंदी वाक्य अनुसार अगर हम कहें एवर, तो एवर का जो सेंस आता है हिंदी के अनुसार कभी इसका सेंस देते हैं। जैसे अगर मुझे हिंदी वाक्य के अनुसार कहना है, आपने कभी किसी की मदद करी है? क्या आप कभी नैनीताल होकर आए हैं? क्या कभी आपने पार्टी अटेंड करी है? कभी आपने कार चलाई भी है? अब इस तरह के वाक्यों में हम हमेशा सवाल करते हैं और हम प्रश्न जब पूछते हैं तो एवर से इस्तेमाल करते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं हैव यू एवर, हैव यू एवर। जैसे अगर मुझे कहना है आपने कभी किसी की मदद करी है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर हेल्प्ड एनीबडी। समझ में आया होगा कि हम सामने वाले से क्वेश्चंस कर रहे हैं, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीबडी। अब दोस्तों, अगर मुझे ये कहना है क्या कभी आप नैनीताल घूम कर आए हैं, क्या आप कभी नैनीताल घूमे हैं, तो हम कहेंगे हैव यू एवर विजिटेड नैनीताल, हैव यू एवर विजिटेड नैनीताल। अच्छा, कभी कभी आप नोटिस करिएगा बहुत सारे लोग इस तरह के वाक्य का भी इस्तेमाल करते हैं, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल। अब इसका सेंस है कि क्या आप नैनीताल घूम के वापस आए हैं, हैव यू एवर बीन टू नैनीताल। तो ये भी एक सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मुझे कहना है क्या कभी आपने कार चलाई है, कभी आपने कार चलाई है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर ड्रिवन अ कार, हैव यू एवर ड्रिवन अ कार। तो दोस्तों, देखा आपने कि एवर को इस्तेमाल करने का आप अलग अलग तरीके से इसको यूज करके आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है जब हमसे कोई सवाल करेगा तो हमें उसका जवाब भी देना आना चाहिए। ये नहीं कि केवल हमें प्रश्न करना सीख लिया। तो दोस्तों, अगर कोई हमसे पूछता है हैव यू एवर ड्रिवन अ कार, क्या कभी आपने कार चलाई है, हैव यू एवर ड्रिवन अ कार, तो हम हमेशा जवाब देते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल मैंने कार चलाई है। तो हम इसका जवाब जब देते हैं तो हम लगाते हैं ऑफ कोर्स। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें सेंटेंस की शुरुआत, आंसर की शुरुआत लगानी है ऑफ कोर्स के साथ। अगर मुझे कहना है मैंने बिल्कुल कार चलाई है, तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स आई हैव ड्रिवन अ कार, ऑफ कोर्स आई हैव ड्रिवन अ कार। और अगर मैंने कार नहीं चलाई है तो मैं कहूंगा आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार, मैंने कभी कार नहीं चलाई, आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार। और अगर मैं कहूं मैंने तो कभी भी कार नहीं चलाई है, तो मैं इंग्लिश में कहूंगा आई हैव नेवर एवर ड्रिवन अ कार। जैसे एक व्यक्ति को मैंने हाथ में बैट पकड़े हुए देखा, अब मुझे नहीं पता भाई उसने क्रिकेट खेला है नहीं खेला है, तो वो उससे मैंने सवाल किया, भाई क्या आपने क्रिकेट कभी खेला है, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट। उसने कहा सर बिल्कुल खेला है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये आंसर नहीं देना है, ऑफ कोर्स आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये वाला आंसर आपको देना है। और अगर उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, केवल बैट पकड़ रखा है, तो कहेगा आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। और अगर उसने अपने जीवन में कभी खेला ही नहीं है, तो कहेगा आई हैव नेवर एवर प्लेड क्रिकेट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको एवर समझाने की कोशिश करी, उसका एक पहला पार्ट समझाने की कोशिश करी, हैव यू एवर, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने डेली जीवन में यूज करिए। अब एक सेंटेंस आप बनाइए, क्या कभी आपने अमित सर की क्लास अटेंड करी है, क्या कभी आपने अमित सर की क्लास अटेंड करी है। तो पहले तो ये सवाल बनाइए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब भी देंगे। अगर आपने क्लास अटेंड करी है तब भी आप इसका जवाब दें, और नहीं करी है तो भी इसका जवाब देंगे। बाकी अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, मैं किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट क्लास बताऊं, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।